उपसर्ग। बच्चों, आज हम उपसर्ग के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग की कुछ विशेष बातें कौन सी हैं और उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। गोलू देखो, परनाना और परनानी आए हैं। दीदी, ये मेरे नाना और नानी हैं। ओह, हाँ, मैं भूल गई थी। दीदी, परनाना भी कोई शब्द होता है क्या? हाँ, होता है। नाना शब्द से पहले पर लगाने पर परनाना शब्द बनता है। इन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं, अर्थात जो सार्थक शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आओ विस्तार से समझें। परनाना बराबर पर जमा नाना। अभिलाषा बराबर अभी जमा लाशा। उपग्रह बराबर उप जमा ग्रह। यहाँ नाना से पहले पर, लाशा से पहले अभी, ग्रह से पहले उप शब्दों या शब्दांशों का मेल होने से नए शब्दों का निर्माण हुआ है। ये सभी शब्द या शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे ही शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। विशेष उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर ही प्रयुक्त होते हैं। इनसे नए शब्दों का निर्माण होता है। कई बार उपसर्ग एक से अधिक भी लगते हैं, जैसे प्रति जमा आ जमा हार बराबर प्रत्याहार। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत, हिंदी और उर्दू फारसी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्दों में लगते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। आओ दोहराएं। जो सार्थक शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर ही प्रयुक्त होते हैं। इनसे नए शब्दों का निर्माण होता है। कई बार उपसर्ग एक से अधिक भी लगते हैं, जैसे प्रति जमा आ जमा हार बराबर प्रत्याहार। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तत्सम उपसर्ग। बच्चों, प्रस्तुत अंक में तत्सम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं? तत्सम उपसर्ग के उदाहरण। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। आज हम तत्सम उपसर्ग की चर्चा करेंगे। तत्सम उपसर्ग। ये उपसर्ग संस्कृत से आए हैं और तत्सम शब्दों में ही लगते हैं। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग लगाकर बने शब्द आ, तक, समेत, उल्टा, आदान, आजीवन, आगमन, आकाश, आहार, उप, समान, गौण, निकट, छोटा, उपयोग, उपकार, उपदेश, उपहार, उपवन, प्रति, सामने, उल्टा, प्रत्येक, प्रतिकार, प्रतिहार, प्रतिवादी, प्रतिदिन,
प्रतिकूल, निर, खाली, विपरीत, रहित, निर्दान, निर्गुण, निर्धन, निर्जीव, निर्वाह, निर्जन, निर्यात। अभी, सामने, पास, इच्छा, अभिज्ञान, अभिप्राय, अभिशाप, अभियोग। परि, पूरा, सब तरफ, परिवार, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिश्रम, परिणाम। परिक्रमा, परीक्षा, अप, बुरा, हीन, अपमान, अपकार, अपवाद, अपयश, अपहरण, अपशब्द। संस्कृत में कुछ शब्द या शब्दांश इतने अधिक प्रचलित हो गए हैं कि उनका प्रयोग हिंदी में उपसर्गों की भांति होने लगा है। निह, पक्का, पूरा, निश्चय, निश्चिंत, निश्चल, पर, अन्य, परदेश, परलोक, परोपकार, परकाज, परकोटा, पराधीन, चिर, बहुत देर, चिर परिचित, चिरकुमार, चिरायु, चिरंजीवी, चिरकाल, सह, साथ, सहपाठी, सहमति, सहोदर, सहकारी, सहयोग, सहगान, सहचर। दु, बुरा, कठिन, दुश्चरित, दुश्चलन, दुष्कर, दुर्दिन, दुर्गति, दुर्भाग्य, दुर्बल। पुरा, पुराना, पुरातन, पुरातत्व, पुरावृत, पुराकाल। अलम, काफी, अलंकृत, अलंकार, अलंकरण। स, सहित, सफल, सहर्ष, सचेत, सजीव, सजल, सरस, सत, अच्छा, संपुरुष, सद्गति, सत्कार, सत्कार्य, सत्पात्र। न, अभाव, नगण्य, नपुंसक, नास्तिक। आओ दोहराएं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। ये उपसर्ग संस्कृत से आए हैं और तत्सम शब्दों में ही लगते हैं। संस्कृत में कुछ शब्द या शब्दांश इतने अधिक प्रचलित हो गए हैं कि उनका प्रयोग हिंदी में उपसर्गों की भांति होने लगा है। तद्भव एवं आगत उपसर्ग। प्रस्तुत अंक में हम तद्भव व आगत उपसर्गों के बारे में जानेंगे। तद्भव उपसर्ग क्या होते हैं व इनके कुछ उदाहरण। आगत उपसर्ग क्या होते हैं व इनके कुछ उदाहरण। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा गया है। अभाव, निषेध, अछूत, अजर, अमर, अचेत, अटल, अछूता। बुरा, कपूत, कपोत, कपीस, कपट। बुरा, कुसंग, कुचाल, कुअवसर, कुपात्र। पच, 5, पचमेल, पचरंगा, भर,
पूरा, भर पेट, भरकम, भरसक, भरपूर, भरमार, अध, आधा, अध कचरा, अधमरा, अध बीच, अधपका, अधखिला, औ, हीन, रहित, औतार, औघट, औगुण, औसर, औघड़, चौ, चार, चौपट, चौराहा, चौमासा, चौपाल, चौगुणा, आगत, विदेशी उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के शब्दों के आने के साथ साथ विदेशी भाषाओं के कुछ उपसर्ग भी हिंदी में आ गए हैं। उर्दू के उपसर्ग खुश, अच्छा, प्रसन्न, खुश दिल, खुशबू, खुशखबरी, खुश मिजाज, खुशहाल, कम, थोड़ा, हीन, कमजोर, कमबख्त, कमसिन, कम कीमत, कम उम्र, हर, प्रत्येक, हर घड़ी, हर दिल, हर साल, हर दिन, हर माह, हर रोज, ला, बिना, लाचार, लापरवाह, लावारिस, लाइलाज, सर, मुख्य, सरकार, सरताज, सरपंच, सरदार। अंग्रेजी के उपसर्ग सब, अधीन, नीचे, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, डिप्टी, सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, चीफ, प्रमुख, चीफ जज, चीफ मिनिस्टर, जनरल, जनरल स्टोर, जनरल सेक्रेटरी। कुछ विशेष उपसर्ग साक्षात, सामने, साक्षात्कार, आविर, प्रकट होना, बाहर आना, आविष्कार, आविर्भाव, पुरस, सामने, पुरस्कार, पुरस्कृत। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है। समाचार, सम जमा आ जमाचार, अनासक्ति, अन जमा आ जमा सक्ति, निर्भिमानी, निर जमा अभी जमा मानी, व्याकरण, वी जमा आ जमा करण, समालोचना, सम जमा आ जमालोचना। आओ दोहराएं। तद्भव उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा गया है। विदेशी भाषाओं के शब्दों के आने के साथ साथ विदेशी भाषाओं के कुछ उपसर्ग भी हिंदी में आ गए हैं। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है।